तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ, मर गया सुल्तान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चीता नगरी में तू जो तबाही मचाकर आया था सुल्तान, उसका बदला तुझसे लेने के लिए वर्षों से तुझे ढूंढ रहे थे हम। आज तुझे हमारे हाथों से समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। सम्मोहन सम्राट सुल्तान के सामने तुम एक पल से ज़्यादा नहीं ठहर पाओगे। मूर्खो, ओह मोटी खाल का यह थैला तेरे सम्मोहन को समाप्त करेगा सुल्तान, और तुझे समाप्त करेंगे हम। छोड़ दो मेरे मित्र को हत्यारों, छोड़ दो स्वामी। जब से आपको आपके मित्र सुल्तान की मृत्यु की सूचना मिली है, तब से आपके मस्तिष्क में हर समय उन्हीं का ख्याल घुमाता रहता है। कृपया अब तो भूल जाइए उन्हें। कैसे भूल जाऊं मैं प्राणों से प्यारे अपने उस मित्र को, जिसके हत्यारों को लहू से सरोवर करने की मैंने सौगंध खाई है। तभी एक सैनिक ने वहां प्रवेश किया। युद्धाभ्यास के लिए क्रीड़ा स्थल पर आपकी प्रतीक्षा की जा रही है मान्यवर भोकाल। आता हूँ शीघ्र ही। क्रीड़ा स्थल में बहुत अच्छे भोकाल, दिन प्रतिदिन युद्ध कलाओं में अपने आप को निखारते जा रहे हो तुम। भोकाल शक्ति की कमी को दूर करने के लिए भोकाल स्वयं को फौलादी योद्धा बनाने में जुटा हुआ था। लेकिन आज भोकाल का मन और मस्तिष्क पूरी तरह उसके साथ न था। चीता मानव, तूने ही मेरे मित्र की हत्या की है शैतान। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो भोकाल, दूर हटो। ओफ। प्रशिक्षक के हाथ को तेज तेज धक्का भोकाल को वास्तविकता के धरातल पर ले आया। ये तुम क्या कर रहे थे भोकाल, तुमने तो रणवीर को मार ही डाला था। क्षमा चाहता हूँ महोदय, कुछ क्षणों के लिए मैं कहीं खो गया था। योद्धा के लिए लक्ष्य से भटकना ठीक नहीं भोकाल, स्वयं को संभालो। हाँ, मुझे अपने आप को संभालना ही होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपने सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा कर लूँ। नहीं, अब और नहीं रुक सकता मैं। मुझे तुरंत ही सुल्तान की मृत्यु की सूचना देने वाले उस आदिवासी को लेकर राज्य के जंगलों में स्थित घटना स्थल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। तुम मेरे मित्र की हत्या की सूचना मेरे पास 1 वर्ष बाद लेकर क्यों पहुँचे? मैं आपके मित्र सुल्तान के मुख से आपका नाम सुनते ही उनकी हत्या की सूचना देने निकल पड़ा था। लेकिन रास्ते में एक सिंह ने मुझ पर आक्रमण करके मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई, जो 1 वर्ष बाद ही टूटी। मैं तुरंत ही आपको इस सूचना से अवगत कराने आपके पास आ पहुंचा। ओह। भोकाल और आदिवासी घटनास्थल पर पहुंचे। यही वो स्थान है महाबली, जहां उन चीता मानवों ने आपके मित्र की हत्या की थी। लेकिन क्या आप यही देखने आए हैं? नहीं, इस स्थान को देखकर मैं इस बात का अनुमान लगा लेना चाहता हूँ कि तुरुन, वेणु और लड़ाकी कहाँ मिलेंगे। ये कौन है? 3 स्त्रियां जो मेरे मित्र सुल्तान के साथ ही थी, वे जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगी। सुल्तान के हत्यारों को खोजने से पहले मैं उन तीनों को खोजना चाहता हूँ। शायद वे कुछ जानती हो। ऐसा है तो आइए, इस खोज में भी मैं आपकी सहायता करता हूँ। आदिवासी के साथ जंगल की खाक छानने जुट गया भोकाल। जल्दी ही वे वह कुटिया ढूंढ लेने में सफल हुए। अवश्य ही इस कुटिया में ही मिलेगी मुझे तुरिन, वेणु और लड़ाकी। अपनों से मिलने की जो खुशी भोकाल के चेहरे पर चमक के रूप में नजर आई थी, वह कुटिया में पहुंचते ही गायब हो गई। कुटिया की दशा बता रही है कि कई माह से यहाँ किसी मनुष्य के कदम नहीं पड़े हैं, परंतु इन वस्त्रों और वस्तुओं से प्रमाणित होता है कि जिनकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ, वे यहाँ थे जरूर। और उनके साथ था एक छोटा बालक, और वह बालक कोई और नहीं, नन्हा भोकाल था, मेरे और तुरिन के हृदय का टुकड़ा। परंतु तुरिन उसे वेणु और लड़ाकी को लेकर चली कहाँ गई? अचानक भोकाल के मस्तिष्क में कौंधा वह चौंका देने वाला विचार, कहीं ऐसा तो नहीं चीता मानवों ने सुल्तान की तरह उन सबको भी अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया हो? दूसरे ही क्षण भोकाल के कंठ से निकली उस दहाड़ से थर्राता चला गया जंगल का वातावरण। जिन चीता मानवों के कारण मेरा सारा संसार तबाह हुआ है, जब तक मैं उन्हें धूल में नहीं मिला दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। चीता नगरी गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं की असंख्य ऊंची चोटियों में से एक पर बसी अद्भुत आदमखोरों चीता मानवों की नगरी, जहां पहुंचने वाले अजनबियों को मारकर खा जाने के लिए हर समय लालायित रहने वाले रक्षक चीता मानव उस समय चौंक उठे जब उन्हें नजर आया। मानव
हमारा शिकार आज बहुत दिनों के पश्चात किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। किसी मानव को अपने सामने देखकर लाल टपकाते हुए चीता मानव कहाँ जानते थे कि इस समय जो मनुष्य उनके सामने मौजूद था वह भोकाल था, जो उनका निवाला बनने नहीं बल्कि उन्हें मौत का निवाला बनाने और उनके लिए तबाही का दूत बनकर आया था। शैतानों, ऐसे ही तुम्हारे लहू से लाल करके जाऊंगा मैं चीता नगरी की सारी धरा को। दुष्ट घमंडी मनुष्य, इतनी बड़ी बात कहने का तू कभी साहस नहीं कर पाता। जो तू चीता रक्ष को अपने सामने खड़ा देख लेता, ओह, एक ही झपट्टे में तुझे समूचा चबा जाएगा। चीता रक्ष अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझने वाला ऐसा मूर्ख होता है दुष्ट, जिसे अपने किए पर पछताने का भी अवसर नहीं मिलता। तेरी तरह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भोकाल ने वह वार किया था, लेकिन इसका क्या किया जाए कि तलवार की पैनी धार चितारक्ष की मोटी गर्दन को पार नहीं कर पाई। फलस्वरूप चितारक्ष के शरीर के तेज झटके ने भोकाल को दूर उछाल दिया और अब जब तक संभलता भोकाल तब तक एक ऊंची छलांग भरकर चितारक्ष नाम की वह घायल मौत भोकाल के सिर पर जा पहुंची। अब भोकाल को अपने प्रतिद्वंदी की वास्तविक शक्ति का पता चला। हे महागुरु, इसके भारी शरीर में तो असीम शक्ति भरी हुई है, क्या मैं इसकी शक्ति का मुकाबला कर पाऊंगा? भोकाल को अपने उस प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल गया और वह उत्तर था, नहीं, मेरे वश में नहीं है इसका मुकाबला करना। जैसे जैसे मेरी शक्ति इसके आगे क्षीण पड़ती जा रही है, वैसे वैसे मृत्यु मेरी तरफ बढ़ती जा रही है। अब तो मेरी जीवन डोर के साथ ही टूटेगा यह क्रम, बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके गर्दन में धंसी मेरी वह तलवार इससे बचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसके लिए मुझे शक्ति और चतुराई से इसके मृत्यु रूपी जबड़े से बचकर इसकी गर्दन से लिपट जाना है और फिर यहाँ से इसकी पीठ तक पहुंचकर अपनी तलवार प्राप्त करनी है। और अब करना है इसे इस तरह खत्म करने का प्रयास। अपने उस प्रयास को सफल करने के लिए भोकाल ने अपनी शक्ति का हर कतरा लगा दिया था, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए मृत्यु के जबड़े से जीवन को छीन लेने का यही एक अवसर था, आखिरी अवसर। अंततः मृत्यु पर विजय पाने में सफल ही हुआ। ठीक इसी तरह सफल होऊंगा मैं उस उद्देश्य में भी जिसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। उस चीता मुख द्वार में प्रवेश करने के बाद भोकाल एक अलग ही दुनिया में आ पहुँचा था। यह चीता नगरी का राजमहल है, यहीं होगा वह दुष्ट चीता सम्राट, परंतु ये तो पूरी तरह खाली लग रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चले गए सब? कहीं ये मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं? ओफ! एक क्षण के गुजरने से पहले ही भोकाल घातक हथियारों के साए में था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने इरादों पर चट्टान की भांति अड़िग भोकाल उन हथियारों के साए में कहाँ रुकता। भोकाल को बंधनों में फंसाकर समाप्त करना हंसी का खेल नहीं है दुष्टों, क्योंकि भोकाल अपने बंधनों को ही नहीं, अपनी तरफ उठने वाले अस्त्रों और उन्हें थामने वालों की गर्दन काटना अच्छी तरह जानता है। लड़ते लड़ते अचानक चौंका भोकाल। अरे, ये क्या हुआ? एकाएक ये भयंकर अजदहा कहाँ से आ गया जिसने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है? उफ, इधर मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ और उधर चीता मानव मुझ पर वार कर रहे हैं। ऐसे तो ये समाप्त कर डालेंगे मुझे। बाँह कटने से हुई पीड़ा ने भोकाल के शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क को भी झटका दिया। ओह, यह क्या? अभी अभी जिस अजदहे ने मुझे जकड़ रखा था वह पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या वास्तव में मुझे किसी अजदहे ने जकड़ रखा था? नहीं, वह सम्मोहन था। ओह, तो ये मुझे सम्मोहन के जाल में फंसाकर समाप्त करना चाहते हैं, और ये ऐसा कर भी देंगे अगर मैंने शीघ्र ही इनके सम्मोहन से बचने का अपने शत्रुओं की तरफ से पूरी तरह सतर्क भोकाल ऊपर से अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से पूरी तरह बेखबर था, जिसे अब भोकाल तक पहुंचने में मात्र एक क्षण लगना था।
लेकिन उसी एक क्षण में घट गया वह जो किसी चमत्कार से कम न था। ओह नहीं, न चाहते हुए भी उस चीता मानव के कंठ से निकल ही गई वह आश्चर्य भरी चीख, जिसे भोकाल ने उसके अंतिम चीख में बदल दिया। अगर मैंने अपनी संपूर्ण सजगता और फुर्ती से काम न लिया होता तो यह अंधी लड़ाई मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त होती। अब मुझे इससे पता करना है कि कहाँ चले गए हैं चीता सम्राट व अन्य सभी चीता मानव। पीड़ा से कराहते हुए उस चीता मानव ने भोकाल के प्रश्नों का उत्तर दिया। आज चीता नगरी का वार्षिकोत्सव है। चीता देव के मंदिर में जश्न और नगरी के सबसे बड़े शत्रु को बलि चढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें भाग लेने के लिए सभी चीता मानव वहाँ एकत्रित है। यह जानकारी देकर तूने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुझे इस असहनीय पीड़ा से छुटकारा दिला रहा हूँ। सभी चीता मानव चीता देव के मंदिर में एकत्रित हैं। अगर मैं उन सबको वहीं समाप्त करने का कोई उपाय सोच सकूं तो चीता नगरी के विनाश का मेरा उद्देश्य एक झटके में ही पूरा हो सकता है। कुछ ही देर बाद भोकाल बिना रोक टोक चीता देव के मंदिर तक आ पहुंचा। महान चीता देव की जय जय। मंदिर से निकलती उत्तेजना भरी आवाज़ें बता रही है कि मंदिर के अंदर होता समारोह अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा, परंतु कुछ करने से पहले मुझे एक बार मंदिर में झांककर सारी स्थिति का अनुमान जरूर लगा लेना चाहिए। ओह नहीं, सामने के दृश्य को देखते ही भोकाल की आंखें आश्चर्य की अधिकता से उबलने की हद तक फैलती चली गई। कैसे ना फैलती आंखें, उन्हें नज़र जो आ रहा था सुतान, मेरा परम मित्र सुतान अभी जीवित है। सुतान ही है चीता नगरी का सबसे बड़ा शत्रु, जिसकी बलि लेने के लिए वह भयंकर चीता देव उसकी तरफ बढ़ रहा है। चीता नगरी के सबसे बड़े शत्रु की बलि स्वीकार कर महान चीता देव। नहीं, वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने मित्र की तरफ बढ़े हाथों को काट कर फेंक देगा भोकाल। शत्रु रोको इसे। नहीं, महान चीता देव पर आक्रमण करने का इसने जो दुस्साहस किया है उसका दंड महान चीता देव स्वयं इसे देंगे। इसे नष्ट करके नष्ट होने नहीं नष्ट करने आया है भोकाल। तुम्हें, तुम्हारी चीता नगरी और तुम्हारे इस चीता देव को ओह इतने शक्तिशाली प्रहार से इसके शरीर पर खरोंच भी नहीं लगी, जबकि इसके एक ही प्रहार ने मुझे लहू से नहला डाला। लेकिन मुझे इस स्थिति में अपना हौसला नहीं खोना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना तो मैं जीवित बचूंगा और ना सुतान, परंतु मात्र हौसला रखने से ही तो इस राक्षस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसके शरीर में है इस्पात सी कठोरता और वारों में है पहाड़ों को भी चूर चूर कर देने की शक्ति। एक बार वह फिर मेरी तरफ भागा आ रहा है और इस बार वह निस्संदेह मुझे समाप्त कर देगा। और विडंबना यह है कि मैं इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वह शैतान है तो पीछे है यह दहकता अग्निकुंड। यह दहकता अग्निकुंड मुझे इस शैतान से न केवल बचाएगा बल्कि छुटकारा भी दिलाएगा, अगर मैं अपने बाहुबल से इसे इस शैतान के ऊपर गिराने में सफल हो जाऊं तो। दूसरे ही क्षण चीतादेव की अंतिम चीख मंदिर की दीवारों को हिलाती चली गई। इसी के साथ भागो, भीषण आग पूरे मंदिर को अपनी चपेट में लेती जा रही है, भागो। चीता मानवों में खलबली मच गई। इधर भोकाल, यह भीषण आग निसंदेह पूरी चीता नगरी को ली जाएगी। मुझे अब सुतान को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तूफान की तेजी से भागता भोकाल सुतान तक पहुँचा। सुतान मेरे मित्र, ये मैं हूँ भोकाल, तुम ठीक तो हो ना? पथराई आंखों से शून्य में ही घूरे जा रहा था सम्मोहन सम्राट सुतान। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है चीता मानवों ने सुतान को कितनी भयंकर यातनाएं दी होगी। सब ठीक हो जाएगा, पहले मैं इसे लेकर यहाँ से निकलूं। सुतान को लेकर भागा तो भोकाल, लेकिन 4 कदम से ज़्यादा दूर न जा सका। पकड़ो इसे, यह यहाँ से जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए। आओ। परंतु भोकाल की परछाई को भी
नहीं छू पाओगे तुम। अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर जूझा हुआ था भोकाल उन मानवों से जिनमें स्वयं को चीते में बदल लेने की अद्भुत शक्ति थी। एक बार जो लड़खड़ाया भोकाल तो फिर न संभल सका। उसकी शारीरिक शक्ति कुछ ही क्षणों बाद धीमी पड़ने लगी। इन चीखों के साथ ही भोकाल की सांसों की गति भी धीमी पड़ रही थी। लेकिन धीमी पड़ती वह सांसों की गति रुक जाती उससे पहले ही भयंकर दानव, भागो, यह हमें समाप्त कर डालेगा, भागो। आश्चर्य, मैं उन चीता लड़ाकों को दानव दानव नजर आ रहा हूँ। कैसे हुआ ऐसा? मेरे सम्मोहन से। मित्र भोकाल, सुल्तान, मेरे मित्र, तू सही हो? हाँ, तुम्हारी चीखों ने घोर यातनाओं से सुन्न हो गए मेरे मस्तिष्क को झंझोड़ कर रख दिया। मुझे तुम मौत के मुंह में जाते दिखाई दिए और तब तब मैंने अपनी सारी सम्मोहन शक्ति तुम्हें बचाने में लगा दी। अच्छा हुआ कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा, वरना अपने मित्र की गोद में प्राण त्यागने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त ना होता। नहीं, ऐसा मत बोल सुल्तान, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं मित्र, नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी बहन तुरीन मुझे बुला रही है। तुरीन? कहाँ है तुरीन? वो रही तुरीन। एक क्षण बाद ही प्रहारा हाथ में लिए पागलों की भांति चीख रहा था भोकाल। तुरीन, रुक जाओ सुल्तान, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, रुक जाओ। समाप्त।